गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 16। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि वो हर जीव में स्थित है। हर जीवों का जो भ्रमण है वो भगवान देखते हैं और सब जीवों में जो ज्ञान है भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मुझसे ही आता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि उनके और बाकी जीवों के बीच में अंतर क्या है, और भगवान इसको बहुत सुंदर तरीके से प्रतिपादित करते हैं। भगवान भी आत्मा है, जीव भी आत्मा है। भगवान परम आत्मा है और जीव जीवात्मा है। हम जीवात्मा है। तो आत्मा आत्मा दोनों सेम है, लेकिन फिर भी अंतर है, और वो क्या है ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 16 भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वा इमे पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। देखिए भगवान क्या है, भगवान अच्युत है। शर यानी कि जिसका पतन हो जाता है, जो अपनी पोजीशन से नीचे आ जाता है। अक्षर जिसका पतन नहीं होता, वो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं आता है। तो जो जीव इस भौतिक जगत में आ गए हैं वो भगवान की प्रेम भक्ति को भूल करके भौतिक जगत में स्वतंत्र भोग की इच्छा से आए हैं, वो हो गए क्षर। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। तो सिर्फ इस भौतिक जगत में ही जीव नहीं है, आध्यात्मिक जगत में भी जीव हैं जो इस भौतिक जगत में आते नहीं हैं। देखिए भगवान हमेशा अपने सेवक से और सेविकाओं से घिरे रहते हैं। तो भगवान और जो उनकी सेवा करने वाले जो जीव हैं, सेवक हैं, वो सारे क्या हैं, वो हो गए अक्षर। लेकिन इस भौतिक जगत में रहने वाले जीव ये सब अक्षर होकर के भी अपनी जो मूलभूत स्थिति है उसको भूल करके, उससे निकल करके पदच्युत होके इस भौतिक जगत में आए हैं, इसलिए वो हो गए क्षर। कूटस्थ, कूटस्थ मतलब अर्थात जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे जीव का जो मूलभूत जो स्वरूप है वो क्या है, वो दास है, भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अभी जो अपने दासत्व को भूले नहीं है वो वहीं पे रह जाते हैं। कूटस्थ जो अपनी पोजीशन में बिल्कुल स्थिर है, अड़िग है। शर जो अपनी पोजीशन में स्थिर नहीं है वो नीचे गिर जाता है। कूटस्थ अक्षर उच्चते यानी कि जो अपनी संवैधानिक पोजीशन को भूले नहीं है, वो इस भौतिक जगत में आते नहीं है। जबकि जो जीव भगवान से अलग होके, भगवान से स्वतंत्र भोग की इच्छा करता है, उनसे अलग होके भोग की इच्छा करता है, और वो इस भौतिक जगत में आ जाता है जहाँ पे ये संसार चक्र हमेशा चलता रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् अपरिहार्य अर्थ है कि अपरिहार्य, वो इससे बच ही नहीं सकता। कर्मों की श्रृंखला के कारण, अपने संस्कारों के कारण, वासनाओं के कारण वो क्या है, एक के बाद एक जन्म ग्रहण करता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसमें वो निकल ही, एक के बाद एक शरीर धारण करता रहता है। उससे निकलना असल में ये जीव के लिए महत्वपूर्ण है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो रास्ता मैं दिखाऊंगा। वेदश्च सर्व अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव च अहम, जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था। और इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जीव दो प्रकार के हैं, एक अक्षर है और दूसरे शर। शर यानी कि जो अपनी संवैधानिक स्थिति को भूल के वो इस भौतिक जगत में आ गए, वो शर हो गए। अक्षर है जो मतलब है वहीं पे भगवान की सेवा में रह गए। तो अक्षर में भगवान कृष्ण प्रथम है, सबसे
पहले है। जो आध्यात्मिक जगत में जीव भगवान की सेवा को भूलते नहीं है, वो है अक्षर। और शर है जो स्वतंत्र भोग की इच्छा से इस भौतिक जगत में आ गए हैं, जैसे हम और आप हैं, वो हो शर। अक्षर मतलब भगवान के साथ नित्य सानिध्य में रहते हैं, हमेशा उनके धाम में रहते हैं जहाँ से हम आए हैं। और हम इस यहाँ पे इस आ गए हैं, इस भौतिक जगत में भोग की इच्छा से हम यहाँ आए हैं, तो हम हो गए शर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.